अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इनामुर रहीम है जी। मैं सारा इनाम का वालिद हूँ और ये कौकब हैं, कौकब इनाम। ये सारा इनाम की वालदा हैं और आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले तकरीबन हमें मालूम हुआ कि सारा इनाम अबू धाबी में काम कर रही थी, तो उसका इंटरनेट के ऊपर किसी लड़के शाहनवाज़ अमीर के साथ रब्ता हुआ और फिर वो उसने हमें ये बताया कि वो रब्ता है, वो अच्छे लोग हैं और ये है कि हम आपस में शादी करना चाहते हैं। तो हमने उससे कहा कि हाँ बेटा ठीक है, वो कैसे लोग हैं हम ज़रा मालूम करेंगे। हम लोग उस वक़्त कनाडा में रह रहे थे, तो उससे हमारी हफ्ते में 2 या 3 मरतबा टेलीफोन पे ज़रूर बात हो जाती थी सारा के साथ। हमें ये मालूम हुआ कि उसका शाहनवाज़ के साथ रब्ता है, तो हमने मालूम किया कि कौन लोग हैं। तो उन्होंने बताया कि वो शाहनवाज़, वो अयाज़ अमीर साहब का बेटा है। तो हमें ये ख्याल आया कि अयाज़ अमीर साहब तो एक जर्नलिस्ट हैं और उनका बेटा भी उन्हीं की तरह का अच्छा इंसान होगा। तो बहरहाल हमने उस सारा को बताया कि ठीक है, हम इस पे सोचेंगे, तो तुम भी उनसे ज़्यादा और मालूमात करो, हम भी मालूमात करेंगे। एकदम से 23 जुलाई को बताया कि उन्होंने शादी कर ली है। इससे हमें बहुत ज़्यादा शौक़ लगा कि एकदम से ये कैसे हो गया। तो बहरहाल हम परेशान थे और कुछ अरसे के बाद फिर हमने कहा कि ठीक है। वो हमें कन्विंस करती रही कि हाँ जी कोई बात नहीं अब्बू, वो बहुत अच्छे लोग हैं, ये है वो है। और तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है बेटा, तो अभी आपने वहाँ पाकिस्तान भी नहीं जाना और हम ज़रा मालूमात करेंगे कि वो कैसे हैं। तो डिटेल में फिर इंशाल्लाह हम अक्टूबर में आने का हमारा प्लान था कनाडा से पाकिस्तान। तो हम जब पाकिस्तान आएंगे तो फिर हम तुम्हारी रुखसती का इंतज़ाम करेंगे या उन लोगों से मिलेंगे, फिर हम देखेंगे क्या करना है। मगर उन दिनों जब उससे बात होती थी तो वो इतनी ज़्यादा खुश नहीं होती थी। मगर ये है कि वो रुखसती वगैरह की बातें भी हम करते रहते थे कि कहाँ पर करेंगे, कैसा बंदोबस्त होगा। तो उसका फ़ोन आया कि अब्बू मैं पाकिस्तान में हूँ, चक शहजाद में, इस्लामाबाद। तो हम एकदम शौक में आ गए कि क्या हुआ है। सडनली हम परेशान हो गए। मैंने कौकब को बताया, कौकब भी परेशान हो गई, ये कहाँ चली गई है। तो हमने कहा कि अच्छा बेटा तो क्या प्लान है तुम्हारा, क्या क्यों गई हो उधर, तो हमने तुम्हें मना किया। कहती है कि नहीं बस अब्बू मैं वीकेंड पे वापस चली जाऊँ। तो कहती है कि बस मैं वीकेंड पे वापस चली। मैंने कहा हाँ बेटा वापस जाओ फ़ौरन, और हम इंशाल्लाह जल्दी आ रहे हैं और फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। बस ये दिन इसी तरह गुजर गया और हम परेशान थे उस दिन काफ़ी परेशान रहे। तो सुबह सुबह हमारे टेलीफोन की घंटियाँ बज रही थी। तो हमने देखा कि कभी सुबह सुबह टेलीफोन की घंटी नहीं बजी। जब हमने टेलीफोन उठाया तो मालूम हुआ कि हमें कुछ डॉक्टर ज़फ़र कुरैशी, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, ये एयर यूनिवर्सिटी के अंदर डीन इंजीनियरिंग के हैं। तो उन्होंने बताया कि इनाम सारा जो है आपकी जो बेटी है सोनू, तो वो कहाँ पाकिस्तान में है क्या, अबू धाबी में है। मैंने कहा कल वो पाकिस्तान से उसका फ़ोन आया था हमें। कहते कि वो इनाम, फिर तो यार मुश्किल उसका कुछ। उसने हमें बताया कि उसने हमें इत्तला दे दी। तो हमारे तो आसमान हमारे पर गिर गया, हम ज़मीन हमारे ऊपर फट गई कि वो क्या हो गया। तो हम एकदम एक्सट्रीम शॉक में चले गए। हमें पता ही नहीं लगा कि हो क्या गया है। कि उसने जब हमें ये बताया कि उसका तो उससे मर्डर हो गया, तो हमने कहा कि कैसे हुआ। कहते कि मैं पुलिस स्टेशन में हूँ और बस वो तहकीकात हो रही है, तफ्तीश हो रही है। तो बस जी उस दिन के बाद से उसी वक्त फ़ौरन हमने अपने बेटे को बुलाया, और भी हमारे उसके जो बेटे के ससुराल वाले थे वो भी आ गए। तो हमने फ़ौरन अपने ट्रैवल एजेंट से अपनी टिकट पुरानी वाली कैंसिल कराई और नई टिकट फ़ौरन इमीडिएट ट्रैवल का बंदोबस्त किया। और हम तो अगले दिन हमें मालूम हुआ कि क्या हो रहा है। तो हमें तो होश ही नहीं थी कि क्या करना है क्या नहीं करना, हम परेशान थे। तो बहरहाल 28 तारीख को बेटी की शिनाख्त की और हस्पताल से उसको लेके आ गए यहाँ पर और उसको यहाँ सुला दिया। हमारे करीब सोई, हम बहुत परेशान थे। मगर शुक्र है कि हमें तसल्ली लोग दे रहे थे कि नहीं जी सब कुछ। तो उसी दौरान हमें तफ्तीश
کرنے والے پولیس آفسرز بھی ہمارے ساتھ آتے تھے. ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو ہم نے وکیل صاحب بھی راؤ عبدالرحیم صاحب، ہمارا ان سے کوئی پرانا رابطہ تھا 1 سال پہلے کا، اتفاق سے کسی اور کیس کے سلسلے میں ان سے بات ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کو ہینڈل کریں گے. تو پولیس کے لوگ ہمارے گھر آنا شروع ہوئے تو معلوم ہوا کہ حبیب الرحمان صاحب ان کا نام ہے، وہ تفتیش کر رہے ہیں اس افسر کی. تو اس کیس کی تو معلومات ہوئیں. تو پھر ان کے ساتھ اور باقی پولیس کے لوگوں نے بھی، جو چکشزاد کے تھانے کے لوگ تھے، انہوں نے ساری تفتیش کی اور یہ سلسلہ چلتا رہا اور ہمیں پتہ لگتا رہا کہ اب کیس چل رہا ہے. دن گزرتے رہے، بہت ہی مشکل وقت تھا، مگر ہم نے یہ دیکھا کہ پولیس نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا اور ہماری ساری جو ہماری کہانی تھی وہ بھی سنی، اور اپنے جو بھی کچھ کورٹ کے جو ڈاکومنٹ تھے وہ تیار کرتے رہے. ہمیں تو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کیا کہ، مگر ہم نے انہیں اپنی سب باتیں جو بتائیں انہوں نے لکھی، اور وکیل صاحب نے بھی جو ہوا تو ساری جو بھی تھا ہم نے ان کو یہی مختصراً جو تھا کہ بتایا کہ کیا سلسلہ تھا اور کیا کس طریقے سے ان کی شادی ہوئی، اور ہمیں نہیں معلوم تھا. تو بہرحال پولیس نے کمپلیٹ تفتیش کی. اللہ کا شکر ہے کہ عدالت نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا کہ وہ پیشی دیتے رہے، مگر انہوں نے دونوں پارٹیوں کو پوری طرح سنا اور ہمیں بھی پوری طرح سنا. اللہ کا شکر ہے. اور پولیس نے اپنا پورا تعاون رکھا اس دوران. وہ ہر وٹنس ٹائم کے اوپر آتے رہے اور اپنی گواہی دیتے رہے، اور انہوں نے وقت کی پرواہ نہیں کی کہ انہیں 2 گھنٹے بیٹھنا پڑ رہا ہے یا 6 گھنٹے بیٹھنا پڑ رہا ہے. وہ بیٹھے اور انہوں نے اپنے پوری سچائی کے ساتھ اور جو کہ انہوں نے دیکھا تھا اس کا پورا فزیکل ایویڈنس جو تھا وہ جتنا بھی کلیکٹ ہوا تھا وہ پیش کیا، اور اس کو انہوں نے کورٹ میں بیان کیا. اور ان کے وکیل کی پوری کوشش رہی، ان کے ڈیفنس لائر کی، کہ وہ سچ کو کسی طرح تروڑے یا مروڑے، مگر ایسا نہیں ہوا. یہ پولیس کے لوگ اپنی اس پہ قائم رہے. جو بھی انہوں نے ایویڈنس کلیکٹ کیا تھا اس کو پوری طرح پروو کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ عدالت نے بھی ہمیں انصاف مہیا کیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ کل اس کے شاہ نواز کو سزائے موت ہوئی. ہم اس سے مطمئن ہیں. بس آخر میں، اور میں ہمیشہ سے ہی ہر جگہ میں نے یہ بات دہرائی ہے، اور یہ میرے دل کے اندر ہے کہ پولیس کے ہائیسٹ آفیسرز یعنی آئی جی صاحب، ڈاکٹر اکبر ناصر صاحب، اور ان کے جو دیگر افسران تھے، ایس پی حسن صاحب، ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں. ٹاپ سے باٹم تک، اکبر ناصر صاحب سے لے کے ایک جونیئر کانسٹیبل تک، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں تعاون دیا. عدالت کے بھی ہم بہت شکر گزار ہیں، پولیس کے بھی بہت شکر گزار ہیں. میں سب لوگوں کا پھر سے شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم.